हेलो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम सीखेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो न्यू टैक्स रिजीम आई है उसके अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अ, हमने यहाँ पे जो डेटा लिया है वो एक सैलरीड पर्सन के लिए लिया है। अगर सैलरीड पर्सन का किसी का एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है तो वह किस तरह से कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। हमने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिया है, फिर जो लास्ट ईयर में इनकम हुई है उसके बेसिस पे एक हमने डेटा प्रिपेयर किया है। जैसे कि एस्टिमेटेड इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम हमने 15,84,000 लिया है। मान लीजिए किसी आईटी में कोई पर्सन आईटी कंपनी में काम कर रहा है और उनकी मंथली इनकम 1,32,000 है, तो उसके अकॉर्डिंग 12 मंथ की टोटल सैलरी होती है 15,84,000। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनुअली मतलब साल भर के अंदर 12% इंक्रीमेंट होगा, मतलब एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इनकम में, सैलरी में। तो वो हमने 12% लिया है टोटल सैलरी का। तो वो हमें हो रहा है 1,90,080 रुपीज़। और हमने एडिशन किया है, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोनस इनकम है हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एस्टिमेशन है कि 1 लाख का बोनस मिलेगा। तो टोटल ये हमारी इनकम हो गई। अब हम उसमें माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 75,000 का है। हमें फ्लैट 75,000 का सैलरी से डिडक्शन मिलेगा। तो ये हमें सैलरी का डिडक्शन आ गया। अब हम यहाँ पे टोटल नेट एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हमने इन तीनों टोटल टैक्सेबल इनकम और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ इनकम है और बोनस, हमने तीनों को टोटल किया है। उसमें से हमारा जो डिडक्शन है उसे माइनस कर दिया है, हमारा नेट टैक्सेबल इनकम आ गया है। अब हम इसे स्लेब रेट के अकॉर्डिंग टीडीएस कैलकुलेट करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 3 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, तो वो जीरो है। 3 लाख से 7 लाख तक 5% है, तो 3 लाख से 7 लाख के बीच 4 लाख होती है इनकम, उस पर 5% 20,000 आ गया। 7 लाख से 10 लाख तक 10% है टीडीएस। तो 7 लाख से 10 लाख के बीच 3 लाख की इनकम पर 10% टीडीएस आ गया 30,000। 10 लाख से 12 लाख के बीच की इनकम जो है 2 लाख, उस पर 15%, दैट मीन्स के 30,000। 12 लाख से 15 लाख की इनकम तक 20%, दैट मीन्स के 2 लाख पर 20%, 40,000 आ गया। रिमेनिंग जो 15 लाख के ऊपर है उस पर 30% हमें टैक्स देना रहेगा। तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम है 17,99,080। तो उसमें से 15 लाख हम माइनस कर देते हैं तो हमारा 2,32,000 होता है। उस पर 30% काउंट करेंगे तो 69,624 हो रहा है। तो हमारा टोटल टैक्स बन रहा है 1,89,624। इसमें हम ऐड करेंगे सेस। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है जो टैक्स की अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। तो टैक्स की अमाउंट पे 4% हम कैलकुलेट करेंगे सेस। तो हमारा टोटल एडवांस टैक्स पेबल जो बन रहा है वो हो रहा है 1,97,209 का। एडवांस टैक्स जो क्वार्टरली पे करना होता है वो फर्स्ट क्वार्टर में अप टू 15% हमें पे करना होता है, और हमें अप टू 15 जून तक हमारी लास्ट डेट होती है फर्स्ट क्वार्टर का एडवांस टैक्स पे करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 1,97,209 है हमारा टोटल एडवांस टैक्स। उसमें से 15%, उसका 15% हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 29,581 हो रहा है। ये हमें 15 जून तक पे करना है। और सेकेंड क्वार्टर तक हमें टोटल अप टू 45% का पेमेंट कर देना है एडवांस टैक्स का। तो हमारा सेकेंड क्वार्टर तक 84,744 हो रहा है। उसमें से हमने ऑलरेडी 29,581 का पेमेंट कर दिया है। अब उसमें से उसे हम माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग जो सेकेंड क्वार्टर में, जो सेकेंड क्वार्टर की लास्ट डेट होती है, ड्यू डेट होती है, वो 15 सितंबर तक होती है। तो 15 सितंबर तक हमें 88,000 पे करना है। दैट मीन्स के 29,581 का माइनस करके 59,016 का
1634 का पेमेंट करना है। उसी तरह थर्ड क्वार्टर में हमें अप टू 75% का पेमेंट करना होता है। दैट मीन्स कि हमें टोटल जो हमारा एडवांस टैक्स है 1,97,201 का 75% तक का हमें पेमेंट करना है। तो हमने जो पहले पेमेंट कर दिया है वो हमें माइनस कर देना है। जैसे कि हमने 29,000 59,000 ये दोनों का पेमेंट कर दिया है। अब 1,47,907 से माइनस करके रिमेनिंग हमें 59,163 का पेमेंट करना रहेगा, तो वो हम करेंगे। और हमारा जो थर्ड क्वार्टर की ड्यू डेट होती है वो 15 दिसंबर होती है। और जो हमारा लास्ट क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर होता है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है फोर्थ क्वार्टर, हम लिख देते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर। हमारी फोर्थ क्वार्टर में हमें जो रिमेनिंग हमारा अमाउंट बचा है वो हमें पे कर देना है। जैसे कि हमने 1,97,000 हमारा पूरा होता है, उसमें से हमारा जो रिमेनिंग बचा है 49,000 वो हमें पे कर देना है। और इसकी लास्ट जो ड्यू डेट होती है वो 15 मार्च होती है। दोस्तों ये एज पर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग था। अब एक बार हम देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। ये ओल्ड टैक्स के रिजीम के अकॉर्डिंग है। हमने सेम डेटा रखा है, हमने सेम डेटा पे ही कैलकुलेट किया है। हमारी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है 15,84,000, जैसे कि हमने 1,32,000 की 12 मंथ की सैलरी कंसीडर की है। जो ग्रोथ रखा है एज इट इज़, जैसे हमने प्रीवियस डेटा में लिया था, सारा डेटा वही है हमारा। हमारा ग्रोथ आ गया 12% और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोनस इनकम आ गया। उसके बाद हमारा डिडक्शन आ गया। तो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग 50,000 है, और इन्वेस्टमेंट की हमारी डिडक्शन है LIC का 35,000 है, मेडिकल इंश्योरेंस 22,000 और होम लोन का 85,000 है प्रिंसिपल। इसका हमें डिडक्शन मिलेगा। हमारी टोटल तीनों इनकम हम प्लस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन 1,92,000। अब यहाँ पे हमारा आ गया है टोटल एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम 16,82,008 आ गया है हमारा। उसमें से हमने माइनस कर दिया है स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,92,000। अब हम इसे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे इस पे। फ्रेंड्स, ओल्ड टैक्स रिजीम में अप टू 2,50,000 कोई रेट नहीं है, मतलब उस अमाउंट तक हमें जीरो टैक्स रहेगा। 2,50,001 रुपीज़ से हमें 5 लाख तक मतलब दूसरी 2.5 लाख हमें 5% का टैक्स देना है, तो वो हो रहा है 12,500। 5 लाख से 10 लाख के बीच हमें 20% का रेट से टैक्स देना है, तो उसका 1 लाख होता है। और 10 लाख के अबव अगर इनकम है तो उसका 30%। हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम है 16,82,080, तो उसमें से हम 10 लाख माइनस किया, रिमेनिंग हमारा हो रहा है 6,82,080 रुपीज़। उसका 30% हमने कैलकुलेट किया, जो कि हो रहा है 2,04,624। हमारा टोटल टैक्स बन रहा है 3,17,124, और हम उसमें 4% का सेस ऐड करेंगे, जो कि 12,685 रुपये हो रहा है। हमारा टोटल एडवांस टैक्स पेबल बन रहा है 3,29,809। जैसा कि हमने उस वाले टेबल में बताया था, अप टू 15% पे करना है हमें फर्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर की ड्यू डेट होती है 15 जून, और सेम वे में सेकंड क्वार्टर की ड्यू डेट होती है 15 सितंबर। 45% हमें पे करना है। थर्ड क्वार्टर की जो ड्यू डेट होती है 15 दिसंबर होती है, हमें उस टाइम तक 75% पे कर देना है। और 15 मार्च की लास्ट ड्यू डेट होती है 100% पेमेंट करने के लिए। हम पहले क्वार्टर का जब पेमेंट करेंगे तो 49,000 करेंगे। सेकेंड क्वार्टर में जब पेमेंट करेंगे तो हमें टोटल 1,48,414 का पेमेंट करना है। उसमें से हमने जो 49,000 पे कर दिया है उसे हम लेस कर देंगे। दैट मीन्स कि हमें सेकेंड क्वार्टर में 98,943 का पेमेंट करना है, और सेम वे में हमें आगे कंसीडर करना है थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में। तो इस तरह से हमें एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कर लेना है। अगर हमारी इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है, अगर हम एडवांस टैक्स को टाइम पर नहीं पे करते हैं, तो हमें जब हम अपना इनकम टैक्स फाइल करने जाते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो हम इसे टाइम पर पे करके इंटरेस्ट से बच सकते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे एडवांस टैक्स का हम पेमेंट कर सकते हैं। ये हमने स्क्रीनशॉट की मदद से आप सभी को समझाने की कोशिश करा है।
एडवांस टैक्स पे करने के लिए इनकम टैक्स की साइट पर आ जाएंगे। इनकम टैक्स की साइट पर आने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट से 4th नंबर पे दिख रहा है ई पे टैक्स। ई पे टैक्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये नेक्स्ट विंडो ओपन होगा ई पे टैक्स। इस विंडो पे आने के बाद आपको अपना पैन और पैन नंबर डालना है, कंफर्म करना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है और आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करने के बाद आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स 100%, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300। तो हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आगे प्रोसीड होना है। उसके बाद हमारी टैक्स की डिटेल, हमारी जैसे जो हमारी टैक्स की डिटेल है वो टैक्स हमारे टैक्स वाले कॉलम में हमें टैक्स की अमाउंट को फिल करना है और हमें आगे प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करने के बाद नेट बैंकिंग का हमें ऑप्शन आएगा। नेट बैंकिंग का हमारा क्रेडेंशियल डालकर आगे एंटर कर देना है और हमारा इनकम टैक्स का पेमेंट, एडवांस टैक्स का पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।